गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीज और बाय डिसीजन। मीनिंग हमने ये डिसीज़न लेना है कि हम लीज़ पर लें या फिर बाय करें। देखो, अगर हम अब की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में जो लीजिंग है वो पॉपुलर सोर्स बन गया है फाइनेंसिंग का इंडिया के अंदर। क्योंकि अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीज़ की वजह से, लीज पर लेने की वजह से क्या होता है, एक तो आपको उसी वक्त सारा का सारा कैश आउटफ्लो मतलब बाहर नहीं देना पड़ता। सेकंड बात, जो लीज रेंट आप देते हो वो एडमिजिबल एक्सपेंडिचर होता है और आपको जो बिज़नेस की इनकम है उसमें डिडक्शन मिल जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर आप बाय करते हो तो उसमें आपको एडवांटेज, एक तो आपको डेप्रीशिएशन की मिल जाती है और दूसरी बात, अगर आप कैपिटल को बोरो करते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि दोनों के प्रोन्स एंड कॉन्स देख के हम ये फाइंड आउट करें कि हम लीज पर लें या फिर एसेट्स को बाय करें। देखो, लीज और बाय का डिसीजन लेने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि आपको कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। वहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा कि आपको बाय करना चाहिए या फिर लीज पर लेना चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है कि लीजिंग क्या होता है? लीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होती है जहाँ पर एक कंपनी, मान लो जिसको हम कहेंगे लेसी, वो क्या करती है, एसेट्स ऑब्टेन करती है दूसरी कंपनी से जिसको हम कहेंगे लेसर, और उसके अगेंस्ट में एक पीरियोडिक पेमेंट देती है। और इसमें बात ये होती है कि ओनरशिप आपको तभी मिलती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। अगर हम दूसरी तरफ देखें बाय का डिसीजन, तो बाइंग एंड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दूसरी कंपनी से अपने फंड्स या फिर बोरो करके फंड्स या फिर लोन वगैरह लेकर आप उस एसेट्स को परचेज कर लेते हो। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम लीज पर लें या फिर बाय करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि लीज पर लेना, तो आप ये देखोगे कि पीरियोडिक कैश फ्लो कितना हो रहा है, कितना आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो किसकी कम है, जिसकी कम होगी आप वो डिसीजन लेंगी। एक बार हम एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस व्हेन एसेट्स आर टेकन ऑन लीज। अगर आप एसेट्स को लीज पर लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सीधी सी बात है, आपको लीज रेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट ऑन दी अदर साइड आप याद रखना, आपको डेप्रीशिएशन की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि आप ओनर नहीं हो। अब एक बार एडवांटेज देख लो, व्हेन एसेट्स आर परचेज, आप अगर परचेज करोगे तो आपको डेप्रीशिएशन का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब डेप्रीशिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 32 में। बस दूसरी तरफ आपने याद रखना है कि अगर मान लो आपने एसेट्स को परचेज करा है और वो परचेज किया है आपने लोन वगैरह लेकर, तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट आपने की है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बस अब हम एक बार टैक्स कंसिडरेशन फॉर लीजिंग देख लेते हैं। देखो, सीधी सी बात, इन्होंने जो पहले हमने बात करी थी वही है कि देखो, अगर आप ओनर हो एसेट्स का तो आपको डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जितना ज़्यादा एसेट पर डेप्रीशिएशन लगेगा उतनी ही ज़्यादा आपको टैक्स की एडवांटेज मिल जाएगी अगर आप ओनर हैं तो। बात समझ में आई? दूसरी तरफ अगर मान लो आपने लीज पर ली तो जो लीज कॉस्ट इनकर कर रहा है लेसी, वो क्या माना जाएगा, कैन बी रिकॉर्डेड एज अ कॉर्पोरेट लाइन आइटम एक्सपेंसेस, और उससे प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे और टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। दैट्स इट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना है, मीनिंग आप लीज पर लेना चाहते हो या फिर आप बाय करना चाहते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ तक करो, बाय बाय, टेक केयर।